सभी विद्वजनों को मेरा प्रणिपात। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में स्वागत करता हूं। गुरु पूर्णिमा का अवसर है और जिन भी महानुभावों को गुरु की प्राप्ति हो गई है उन महानुभावों को सत्य के मार्ग पे उनके गुरु ले चलें, उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार कराएं। यही मेरी सबकी प्रति शुभकामनाएं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि जिनके गुरु ही नहीं हैं, क्या उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? क्या उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता? एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। पर यह प्रश्न किसी प्रकार की असमर्थता नहीं है कि बिना गुरु के ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो सकता। यह प्रश्न यह है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और यही मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप निराश मत होइए, ईश्वर फिर भी आपको मिल सकते हैं। जिनके भी गुरु नहीं हैं उनके स्वयं भगवान ही गुरु हैं। तंत्र शास्त्र में एक योगिनी तंत्र नाम का एक महान पुस्तक है, महान ग्रंथ है। उसमें माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि जिनके गुरु नहीं है उनका गुरु कौन हो सकता है। तो भगवान शिव उन्हें एक श्लोक के जरिए इस बात को समझाते हैं। वो कहते हैं, आदिनाथो महादेवी महाकालो यः स्मृतः गुरुः स एवं देवेशी सर्वमंत्रे अधुनापरः। अर्थात हे देवी पार्वती, आदिनाथ महाकाल ही सबके गुरु हैं और वही सभी मंत्रों के ज्ञाता भी हैं। तो अगर आपको ये संदेह हो ये मैं गुरु को कहाँ से प्राप्त करूं, ये मुश्किल लगे, तो आप भगवान शंकर को भी अपना गुरु मान सकते हैं, महाकाल को भी अपना गुरु मान सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको सन्मार्ग की ओर ले चले, वो आपको ईश्वर उन्हें ही प्राप्त करने के रास्ते को बता सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गुरु वंदना करते हुए ये लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। उन्होंने भी शंकर को गुरु बताया है या अपने गुरु को भी शंकर का रूप बताया है। तो अगर आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई है और आप संशय में हैं कि हम किसकी पूजा करें, किससे प्रार्थना करें, तो आप भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हे भगवान शंकर, आप मुझे प्राप्त हो जाए या आप मेरे इष्ट देव को प्राप्त कराने में हमारा सहयोग करें, हमें रास्ता दिखाएं। इसके अलावा अगर आप भगवान शंकर की पूजा नहीं करते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी आपके गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में महाभारत में और कई अन्य ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक आता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण ही इस जगत के गुरु हैं, तो कृष्ण की पूजा कीजिए। और अगर आप किसी और देवता की पूजा करते हैं, किसी और ईश्वर के स्वरूप की पूजा करते हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे उनका दर्शन करा दीजिए, मुझे मोक्ष दिला दीजिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। अर्थात अगर आपके गुरु भी नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाइए, वो आपको मुक्त कर देंगे, आपको मोक्ष दिला देंगे। तो नहीं गुरु हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास भगवान शिव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और चाहे तो आप भगवान दत्तात्रेय जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय भी गुरुओं के गुरु माने जाते हैं। इन तीनों में किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं तो आपको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव में संभव हो जाती है। इसके अलावा अगर आप गुरु चाहते ही हैं तो आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग बहुत ज्ञानी हों। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो बहुत पैसे वाले हों, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो बहुत किसी बड़े पद पे बैठे हुए हों। इसके लिए बस उनके अंदर में उस ज्ञान का होना ज़रूरी है। जरा सोचिए, अर्जुन तो बहुत बड़ा धनुर्धर था, भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बने थे। भला कि आप किसी ड्राइवर से ये उम्मीद कर सकते कि वो आपको गीता का ज्ञान दे? लेकिन अर्जुन के पास वो दृष्टि थी, वो जानते थे कि ये मेरे सारथी नहीं, ये साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा भी कि हे कृष्ण, मैं बहुत ही संशय में हूँ कि मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, मैं बहुत मोहग्रस्त भी हूँ।
मैं आपका सखा हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हुई और मुझे ज्ञान दीजिए। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु माना, और ईश्वर भी उनके वही थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता कह दी। इसके अलावा दत्तात्रेय जी का उदाहरण ले सकते हैं आप। दत्तात्रेय जी ने तो छोटे छोटे प्राणियों को भी अपना गुरु बनाया, मकड़ी को भी अपना गुरु बनाया। 24 गुरु उनके कहे जाते हैं। तो दत्तात्रेय जी से आप सीख सकते हैं कि आसपास आपकी जो भी चीज़ घटित हो रही है, जहाँ से भी आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वही आपका गुरु हो सकता है। राजा जनक के बारे में कहा जाता है, राजा जनक को जो ज्ञान मिला था वो एक कोढ़ी सारथी के द्वारा मिला था, जिसका नाम रैक्व था। जनक को जो भी ब्रह्म ज्ञान मिला है वो रैक्व के द्वारा मिला। एक कोढ़ी था, एक सारथी था, और उस रथ के उसके टूटे हुए पहियों के पास जाकर के जनक सीखते हैं उससे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज्ञानी होने के अलावा धनवान भी हो, किसी पद पे भी आसीन हो, बस उसके अंदर वो तत्व होना चाहिए जो आपको वो बता सके कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपना गुरु के रूप में नहीं स्वीकार किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपना गुरु बनाया नहीं, या उनके गुरु के बारे में हम जानते नहीं हैं। जिसमें देवराहा बाबा के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। देवराहा बाबा देवरिया के एक बहुत महान संत थे, और वो गंगा जी के किनारे ही अपना मचान बना के रहते थे। देवराहा बाबा जी ने किनको अपना गुरु बनाया था ये कोई नहीं जानता, या उन्होंने गुरु बनाया भी था ये कोई नहीं जानता था। पर उनके अंदर भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी भगवान श्री राम के प्रति कि वो ब्रह्मलीन हो गए। वो सभी ज्ञानों से युक्त थे। उनके पास हजारों लाखों लोग आते थे उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानने के लिए, और देवराहा बाबा ने बहुतों को मुक्त किया, खुद भी मुक्त हुए। आनंदमयी माँ के बारे में माना जाता है। आनंदमयी माँ के गुरु कौन थे कोई नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में उनके अंदर में कृष्ण भक्ति आ गई थी, और वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो गई थी, और उन्होंने ज़िंदगी में किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। कृष्ण को ही वो गुरु मानती थी, कृष्ण को ही ईश्वर मानती थी। और आनंदमयी माँ पिछले 800-900 सालों में सबसे महान महिला संतों में एक मानी जाती हैं। माँ आनंदमयी माँ के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनके गुरु के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो महान संत थे, उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ था। तो ये ज्ञान उन्होंने आसपास के माहौल से लिया, इन्वायरमेंट से लिया, या अंदर में उनके भक्ति जागृत हो गई स्वयं ईश्वर कृपा से। तो कई बार ईश्वर भी कृपा करते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गुरु तो होना ही चाहिए, तो सावधान होकर गुरु को खोजिए। आमतौर पे गुरु ही शिष्य को खोजता है, लेकिन कई बार ऐसा संभव होता है कि शिष्य गुरु को खोजता है। गुरु शिष्य में जब पात्रता देखता है, वो कैपेसिटी देखता है, पोटेंशियल देखता है, तभी उसे अपने शिष्य के रूप में अपनाता है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो धन के लोभ में किसी को भी अपना चेला बना लेते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है बड़ा धनवान है, चलो इसी को किसी तरह से अपना चेला बना लो। अमुक व्यक्ति तो बड़े पद पे है, बड़ा नेता है, चलो इसको किसी तरह से अपना शिष्य बना लेते हैं। तो वो गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, वो एक तरीके का व्यवसाय है। तो हमें ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम इन्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। वो हो सकता है बहुत ज्ञानी हो, लेकिन हो सकता है उनका चरित्र बहुत महान नहीं हो। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य विवेकानंद थे, हमेशा कहा करते थे कि जिस तरीके से किसी घड़े को तुम बाजार से खरीदने जाते हो तो उसे 1000 बार बजा के देखते हो कि कहीं उसमें छेद तो नहीं है, उसी तरीके से तुम्हें गुरु की भी तलाश करनी चाहिए। तुम्हें बार बार गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए जिससे तुम अपना गुरु बनाना चाहते हो। तरह तरह से परीक्षा लो। उन्होंने विवेकानंद को कई बार बोला कि तुम मेरी परीक्षा लेते रहना। विवेकानंद ने कई बार अपने गुरु को संदेह की दृष्टि से भी देखा। उन्होंने कई बार अपने गुरु की परीक्षा ली। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ऐसा माना जाता था, या ऐसे बात आती है कि रामकृष्ण परमहंस कभी भी संपत्ति को या पैसे को छूते तक नहीं थे, स्पर्श भी नहीं करते थे। अगर उन पैसे से उनका स्पर्श हो जाता था तो जिस भी अंग के पास पैसे का स्पर्श होता था वो उसमें झटका आने लगता था और वो दूर हट जाते थे झटके से। तो विवेकानंद को कई बार ऐसा लगा कि कहीं ये कोई नाटक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये जानबूझ के दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। जब श्री रामकृष्ण परमहंस सोए रहते थे तब उनके पैरों के पास जाके वो पैसे को टच करते थे, और जब जैसे ही पैसा पैरों को टच करता था, सोए हुए स्थिति में भी रामकृष्ण परमहंस के पैर में झटका आ जाता था और वो उठ जाते थे। तो वो हंसते रखते थे, बोलते ज़रूर कर परीक्षा मेरी, तो तुझे परीक्षा लेनी ही चाहिए मेरी। तो गुरु बनाना ही अगर आपको लगता है कि गुरु होना चाहिए तो किसी को भी गुरु मत बना दीजिए। आप गुरु की बार बार परीक्षा कीजिए, उसकी बार बार परीक्षा लीजिए। अगर वो गुरु आपके हर संदेह पर खरा उतरता है तो आप उसे ज़रूर अपने गुरु के रूप में अपनाइए।
आज के लिए इतना ही विद्वज्जनों। जाने से पहले मैं सभी को एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप ऐसी कथाओं या हमारे परंपराओं में ऐसी बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। और मैं अपने वेबसाइट का आपको एड्रेस बताता हूँ, www.shudhsanatan.org। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, www.shuddhasanatan.org। आप इस पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी बातें जान सकते हैं जो हमारे सनातन परंपरा में दी गई हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम सनातन परंपरा में जो भी चीज़ें आई हैं उसे यथारूप प्रस्तुत करें, उसमें किसी भी तरह का मिलावट न करें और जो जैसा कहा गया वही लिखें। आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सबको एक बार फिर से मेरा प्रणिपात।